Hey everyone, this is Political Science Net Achievers यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक अगेन ऑन दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट की। हम बात करें सामाजिक समझौतावादी थिंकर्स की बात करें, जिसमें सबसे पहले हमने हॉब्स की बात की थी। उसके बाद हमने लॉक के बारे में बात की थी, उन्होंने किस तरह से क्या क्या विचार दिए हैं, किस किस तरह से उन्होंने सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी है, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने बात किया। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे रूसो के बारे में। ठीक है, रूसो भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर है, एक सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं, जो ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कहीं ना कहीं एक सामाजिक समझौते के द्वारा जो है राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो पहली बार रूसो ने क्या किया, समानता की संकल्पना को जो अपनी बुक डिस्कोर्स ऑन इन इक्वालिटी में स्थान दिया। इस तरीके से पहला क्वेश्चन ये तैयार हो रहा है आपका कि पहली बार समानता की बात किसने की है, रूसो ने की है। अपनी बुक जो डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी में जो है इन्होंने पहली बार समानता की संकल्पना की को या इक्वालिटी की जो एक कॉन्सेप्ट था उसको इन्होंने अपनी बुक डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी में जो स्थान दिया। आधुनिक युग में पहली बार समुदाय की मान्यता को इन्होंने पुनर्जीवित किया था। ठीक है, आधुनिक युग में पहली बार इन्होंने जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भी प्रतिपादन किया। ठीक है, इनको जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो है प्रपोंडर भी माना जा सकता है। पहली बार राष्ट्रवाद की संकल्पना का सैद्धांतिक आधार रखा। ठीक है, पहली बार जो है राष्ट्रवाद की संकल्पना का इन्होंने जो है सैद्धांतिक आधार रखा। सिविल रिलीजन नागरिक धर्म की संकल्पना दी, किसने दी, रूसो ने दी है। नागरिक धर्म की संकल्पना रूसो ने दी, सिविल रिलीजन की। और फ्रांसीसी क्रांति पर रूसो का अत्यधिक प्रभाव था। ये बात आप याद रखिएगा कि जो एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी ना आपकी 1688 में, उस पर जो है जॉन लॉक की जो राइटिंग्स थी, या जॉन लॉक का अत्यधिक प्रभाव था 1688 की फ्रांसीसी क्रांति पर। लेकिन जब 1789 की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई है उस पर जो है रूसो के विचारों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति पतित प्राणी है, ये किसने कहा है, रूसो ने कहा। ये कोटेशन आप याद रखिएगा। जैकोबिनवाद व ब्लॉकीवाद का पिता भी इनको माना जाता है, रूसो को। ठीक है, क्या है ये जैकोबिनवाद और ब्लॉकीवाद? तो देखिए, जो जैकोबिनवाद है ये फ्रांसीसी क्लब का नाम है, जैकोबिन। ठीक है, का नाम था, एक फ्रांसीसी क्लब था, उसका नाम था जैकोबिन। ठीक है, जिसका नेता कौन था, रॉबस्पियर था। ठीक है, रॉबस्पियर इसका नेता था इस क्लब का। और इस क्लब के अनुसार क्रांति अपरिहार्य है और ये किसी भी साधन के द्वारा की जाएगी। जो क्रांति है वो किसी भी साधन के द्वारा की जाएगी। ये कौन मानता था, रॉबस्पियर मानता था। रॉबस्पियर कौन था, ये जैकोबिन क्लब का जो है नेता था। ठीक है, और ब्लॉकीवाद क्या था, तो देखिए लुइस ब्लॉकी के नाम पर जो ब्लॉकीवाद शब्द का प्रचलन हुआ। ब्लॉकी ने फ्रांस में सशस्त्र एवं गुप्त क्रांति का सिद्धांत दिया था, फ्रांस में। ठीक है, किसने दिया था, ब्लॉकी ने सशस्त्र एवं गुप्त क्रांति का सिद्धांत दिया था। ब्लॉकी के अनुसार क्रांति जो है छोटे विशिष्ट वर्ग द्वारा संचालित होगी। ठीक है, क्रांति जो है छोटे विशिष्ट वर्ग के द्वारा संचालित की जाएगी। जबकि इसके विपरीत अगर हम जैकोबिनवाद की बात करें तो उन्होंने कहा कि क्रांति अपरिहार्य है और ये किसी भी साधन के द्वारा की जाएगी। ठीक है, ये किसी भी साधन के द्वारा क्रांति की बात करते हैं, लेकिन लुइस ब्लॉकी मानते थे कि क्रांति जो छोटे विशिष्ट वर्ग के द्वारा संचालित होगी। ठीक है, अब मानव स्वभाव पर रूसो का विचार क्या है। ठीक है, कि जिस तरीके से हमने देखा हॉब्स, लॉक, ये सब ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे कंपैरेटिवली हम स्टडी करेंगे कि रूसो ने भी ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहा है। तो जैसा कि हमने पहले हॉब्स के बारे में बात की थी, है ना, हॉब्स कहता है कि मानव स्वभाव कैसा है, लालची है, स्वार्थी है, ठीक है, झगड़ालू है, पॉजेसिवनेस है। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत जॉन लॉक जो है मानव स्वभाव को अच्छा बताता है। और उसके बाद हम रूसो की बात करें तो रूसो भी ये कहते हैं कि मनुष्य कैसा है, स्वभाव से पशुवत प्राणी है। वह ना तो अच्छा है ना ही बुरा है, बल्कि वह अपने प्राकृतिक पशुवत जीवन में रहता है। ठीक है, जैसा उसका नेचुरल एक बिहेवियर है वो उसी में रहता है। ठीक है, वो ना तो ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है। व्यक्ति को उन्होंने जो है नोबल सैवेज की संज्ञा दी है, एक भद्र पशु की इन्होंने संज्ञा दी है। भद्र पशु पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। ठीक है, और जो व्यक्ति भद्र इसलिए था क्योंकि उसे दूसरों के प्रति प्रेम भी था और दूसरों के प्रति सहानुभूति भी थी। ठीक है, अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उनकी जो 1762 में इनकी बुक आई थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें इन्होंने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट ही बन रहे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसकी है, रूसो की बुक है 1762 में। और ये कोटेशन कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, किसने दी है, ये भी रूसो ने दी है।
इसके साथ साथ रूसो मानते हैं कि समाज में विकास तथा संपत्ति के उदय से स्वतंत्रता लुप्त होने लगी है। ठीक है, मतलब जिस स्वतंत्रता की बात स्टेट ऑफ नेचर में कर रहे थे जॉन लॉक, ठीक है, और अब उसी स्वतंत्रता को लुप्त होना किसने बताया है कि वो कैसे लुप्त हो रही है? समाज में विकास और संपत्ति के उदय। जिस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, सोसाइटी में जैसे डेवलपमेंट होने लगी, ठीक है, निजी संपत्ति का जो धारणा आई है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ? स्वतंत्रता लुप्त होने लगी, ये रूसो मानते हैं। इसी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए रूसो ने क्या नारा दिया था? प्रकृति की ओर चलो, मतलब वापस उसी स्टेट ऑफ नेचर में चलो जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, जिसे आपने मतलब जैसे ही आपने स्टेट ऑफ नेचर को त्यागा, आपने अपनी सोसाइटी का विकास किया, दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई, वैज्ञानिक आविष्कार किए, ठीक है, तो उससे क्या हुआ? मतलब आपकी जो स्वतंत्रता लुप्त होने लगी है। ठीक है, आपके अंदर जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, आपका स्वार्थ बढ़ गया, लालच बढ़ गया। ठीक है, उससे आपकी स्वतंत्रता लुप्त हो रही है। इसीलिए अगर स्वतंत्र होना चाहते हैं तो वापस चलो प्रकृति की ओर। रूसो को चाइल्ड ऑफ नेचर, प्रकृति का शिशु, किसने कहा? ये भी कोटेशन आ सकती है। तो मैक्सी ने जो है इनको प्रकृति का शिशु कहा है। स्वतंत्रता पर रूसो क्या बोलते हैं कि प्राकृतिक अवस्था की जो मुक्त स्वतंत्रता जो थी वो संपत्ति और सभ्यता के विकास के पश्चात वह समाप्त हो गई है। ठीक है, और मानव के भ्रष्ट होने का मूल कारण समाज और संस्थाएं हैं, ऐसा रूसो ने माना है। मानव स्वभाव उसके भ्रष्ट होने का कारण नहीं है, बल्कि समाज और संस्थाएं उसको भ्रष्ट करने का मेन कारण मानी है रूसो ने। ठीक है, नव रूसो का जो सामाजिक समझौता है, ठीक है, सामाजिक समझौते का मूल उद्देश्य था स्वतंत्रता की प्राप्ति था। ठीक है, क्यों करना पड़ा हमें सामाजिक समझौता? क्यों? स्टेट की नीड क्यों पड़ी? स्वतंत्रता की प्राप्ति करना। कौन सी स्वतंत्रता? जो सभ्यता और समाज के विकास के साथ साथ लुप्त होती जा रही थी। ठीक है, व्यक्तियों ने अपने सभी प्रकार के सभी अधिकार जो है राज्य को सौंप दिए। रूसो का राज्य भी हॉब्स की भांति निरंकुश था, शक्तिशाली था, असीमित था, अदेह और अविभाज्य था। ठीक है, तो यहाँ पे हॉब्स और रूसो में ये सिमिलैरिटी है। ठीक है, उनका जो राज्य था वो कैसा था? बिल्कुल निरंकुश था। जबकि इसके विपरीत जॉन लॉक, ये क्योंकि लिबरलिज्म के काफ़ी मेन मतलब प्रोपाउंडर थे लिबरलिज्म के उदारवाद के, तो जाहिर सी बात इन्होंने राज्य को वैसा तो बनाना ही नहीं था कि असीमित बना दिया, शक्तिशाली ज़्यादा बना दिया, ऐसा तो बनाना नहीं था। तो ये सिर्फ हॉब्स और लॉक के रूसो में ये विचारधारा, ये समानताएँ देखने को मिलती है। ठीक है, अब रूसो ने सरकार को क्या संज्ञा दी है? मैजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है रूसो ने सरकार को। ठीक है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार भी रखा है रूसो ने। ठीक है, आगे देखते हैं। रूसो के राज्य की प्रकृति की बात करें तो देखिए रूसो का जो राज्य था वो आंगिक था, ऑर्गेनिक था। ठीक है, जिसमें क्या होता है? देखिए ऑर्गेनिक राज्य क्या होता है? जिसमें व्यक्ति को जो है क्या माना जाता है? एक यूनिट माना जाता है, राज्य का एक अंग माना जाता है। ठीक है, और राज्य पर कोई भी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, राज्य असीमित, अदेय, अविभाज्य, सर्वोच्च था। ठीक है, शक्तिशाली था। बिल्कुल वही बात जैसे हॉब्स कहते हैं। ठीक है, इन्होंने एक पॉपुलर सॉवरेनिटी का विचार भी इन्होंने दिया है। ठीक है, इनकी उसमें पॉपुलर सॉवरेनिटी का विचार जो है पाया जाता है। राज्य और संप्रभुसत्ता के लिए सामान्य इच्छा, जो जनरल विल शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, राज्य और संप्रभुसत्ता के लिए इन्होंने क्या है? सामान्य इच्छा या जनरल विल शब्द का प्रयोग किया है। अब सामान्य इच्छा क्या है? देखिए सामान्य इच्छा जो सभी की इच्छा नहीं बल्कि सभी के कल्याण की इच्छा है। ठीक है, सभी के बारे में मतलब कॉमन गुड की इच्छा है। ठीक है, उसी को इन्होंने जनरल विल का नाम दिया है। समूचे समाज की भलाई की इच्छा। ठीक है, यही आपकी सामान्य इच्छा है। सामान्य इच्छा गुणात्मक है, ये मात्रात्मक नहीं है कि जी कितने सारे लोगों ने जो है हाँ कही है किसी व्यक्तिगत मामले में कितने सारे लोगों ने हाँ कहा, वो नहीं, बल्कि कितने सारे लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद हो सकती है, वो चीज़ यहाँ पे देखी जा सकती है। ठीक है, कि गुणात्मक, उसका गुण देखा जाएगा, मात्रा नहीं कि कितने सारे लोग इसको फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, वो चीज़ नहीं देखी जाएगी। तो यहाँ पे सामान्य इच्छा कैसी है? गुणात्मक है, ना कि मात्रात्मक। और समुदाय के कल्याण की इच्छा का योग ही सामान्य इच्छा है। ठीक है, तो उनकी सामान्य इच्छा से कई बार ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने इसमें थोड़ा सा क्लियर रहना है। ठीक है, ना हु सेड रूसो की सामान्य इच्छा लेवियाथन का कटा हुआ सिर है, ये हर्न शाह ने कहा है। अब देखिए लेवियाथन के साथ यहाँ पे कंपेयर किया है इनकी सामान्य इच्छा को, तो जाहिर सी बात है कि हॉब्स और रूसो में सिमिलरिटी हमने क्या देखी? उनका जो राज्य का सिद्धांत है, ठीक है, कि असीमित है, अदेय है, अभिवाज्य है। ठीक है, तो उसी तरीके से उनका लेवियाथन भी वैसा है हॉब्स का। ठीक है, तो इसीलिए रूसो की सामान्य इच्छा क्या है? लेवियाथन का कटा हुआ सिर है, ये माना है हर्न शाह ने दिया है ये कोटेशन। नेक्स्ट है समानता का जो समर्थन है। ठीक है, कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि स्वयं को बेच सके तथा कोई इतना अमीर ना हो कि दूसरों को खरीद सके। तो रूसो ने देखिए समानता की यहाँ पे बात की है। जैसा कि हमने देखा है उन्होंने अपनी बुक द डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी में जो है उन्होंने क्या किया है? उन्होंने जो समानता शब्द को जो पहली बार वहाँ पे जगह दी है, स्थान दिया है। ठीक है, तो अब
कोई भी व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि स्वयं को बेच सके और कोई इतना अमीर ना हो कि दूसरों को खरीद सके, ये रूसो कहते हैं। ठीक है, तो ये कोटेशन आपने याद रखनी। इस तरीके से कई बार ये कोटेशन पूछी जा चुकी, प्रीवियसली भी और आगे भी पूछी जाती रहेंगी। ठीक है, महिलाओं के लिए समान शिक्षा के अधिकार का इन्होंने समर्थन किया। ठीक है, ये खास बात है, इनके बारे में आपने याद रखनी है। और स्वतंत्रता को लेकर क्या कहते हैं, अपनी नैतिक इच्छा का पालन करना, समुदाय की भलाई के लिए कार्य करना ही स्वतंत्रता है, रूसो ने कहा। ठीक है, नैतिक इच्छा का पालन करना, समुदाय की भलाई के लिए कार्य करना ही स्वतंत्रता है, ऐसा रूसो मानते हैं। और सेबाइन ने इसे विरोधाभासी स्वतंत्रता या पैराडॉक्सी कल फ्रीडम जो है, इन्होंने पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम इन्होंने कहा है सेबाइन ने। ठीक है, अब फांसीवाद का दार्शनिक पिता भी कहीं ना कहीं रूसो को माना जाता है। वो क्यों माना जाता है, क्योंकि रूसो का मानना था कि जो व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेंगे तो उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए इसको फांसीवाद का दार्शनिक पिता कहा जाता है। ठीक है, रूसो की शासन प्रणाली की बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जन्मदाता है रूसो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन है जन्मदाता, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो रूसो। ठीक है, प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का खंडन किया इन्होंने, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसका खंडन किया है। लोकतंत्र केवल ईश्वर के राज्य के लिए ही उपयुक्त है, ये कौन मानता है, रूसो। ठीक है, और रूसो के लोकतंत्र को जो है जनमत संग्रहीय लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो ये जो बहुत बुलेट्स पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि किसने क्या कहा है, क्या कहा जाता है किस चीज़ को। ठीक है, आगे मैकफर्सन ने, जो मैकफर्सन की जो बुक आई थी द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में, इसमें उन्होंने रूसो के लोकतंत्र को जो विकासवादी लोकतंत्र की श्रेणी में रखा है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैकफर्सन ने क्या किया, अलग अलग थिंकर्स के जो भी डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो अलग अलग भी जो इनकी थ्योरियाँ थी, उनको उन्होंने कैटेगराइज किया है। ठीक है, कि कौन जो है किस तरह की डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। तो रूसो का जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, इसको उन्होंने जो कहा अपने विकासवादी लोकतंत्र की संज्ञा में इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, मैकफर्सन ने, CB मैकफर्सन ने। राष्ट्रवाद को लेकर रूसो को राष्ट्रवाद के विचार का सैद्धांतिक जन्मदाता भी माना जाता है। तो देखिए इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको रटने पड़ेंगे, बार बार याद करने पड़ेंगे। राष्ट्रवाद को नागरिक धर्म से संबंधित करने का प्रयास किया है रूसो ने। नाउ हु सेड, रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता है। टॉलमैन ने ये कहा, सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता किसने कहा है, रूसो को, टॉलमैन ने कहा है। नेक्स्ट है रूसो की रचनाएं। द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, ये 1772 में लिखी है। ठीक है, एसे ऑन दी ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज 1781 में लिखी है। ईमाइल बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, ट्रीटी ऑन एजुकेशन, ईमाइल ट्रीटी ऑन एजुकेशन 1762 में इनकी बुक है, और 1762 में इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी आई है। ठीक है, नाउ डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स 1750 में। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगेन मैंने बताया 1762 में। डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी ये 1755 में आई है। एंड डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ये रूसो की बुक है जिसमें इन्होंने पहली बार समानता को जगह दी है। ठीक है, तो संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए, ये सलाह किसने दी है, रूसो के द्वारा, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर माना है किस में, मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधा आने का, वो है संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से ही कहीं ना कहीं मनुष्य की स्वतंत्रता विलुप्त होने लगी है, ऐसा रूसो को मानना था। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, इसीलिए लोग भ्रष्ट होते गए। ठीक है, इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि प्रकृति की ओर चलो अगर स्वतंत्र होना चाहते हो तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी रूसो के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लेक्चर पसंद आया होगा, और ये सारे एक एक लाइन में जो है आपका एक क्वेश्चन तैयार होता है। ठीक है, जितने भी सारे फैक्ट्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो इससे पहले हमने लॉक, हॉब्स, मैकियावेली, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सब लोगों के बारे में हमने डिटेल में हमने थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा, आप एक बार उनको भी देख लीजिए। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, एग्ज़ाम बहुत करीब है आपके, और अच्छे से आप तैयारी करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।